महान उत्सव को मनाने के लिए फिर स्थान स्थान से एकत्र हुए हैं। ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव भारतवर्ष के लिए, हमारी जाति के लिए अति प्राचीन है और सबसे बड़ा महत्व का ये अवसर होता है। इस अवसर पर शिष्य अपने गुरु के पास आकर रहते थे या रहते हैं भी, और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। ये ऐसा उत्सव है। और हमारे लिए ये तो और भी महत्व का है कि हमें जो गुरु मिले हैं वो अवतारी हैं। प्रभु रामलाल जी महाराज के अवतार होने का तो शास्त्रों में भी वर्णन है, और आरंभ से उन्होंने अपना ये शक्ति का स्वरूप भी संसार को दिखलाया। एक बुढ़िया को जीवित कर दिया, और उनकी शक्ति का सब जगह विस्तार हो रहा है। जो उनको याद करता है उसको उनकी कृपा और शक्ति का बोध भी हो रहा है। और श्री स्वामी मुलखा जी महाराज जी वो भी अवतारी हैं। उन्होंने बचपन से ही संसार को एक से त्याग दिया था और गुरु की खोज में लग गए, और खोज कर प्रभु की शरण की प्राप्त की, और फिर एक लंबी समाधि के अंदर चले गए। वो वास्तव में भगवान थे, और भगवान हमें गुरु रूप में मिले, ये हमारा सौभाग्य है। गुरु तो भगवान होता ही है, लेकिन सौभाग्यवश वो हमें इस रूप में मिले हैं, और हम इसको अनुभव भी कर रहे हैं कि उनकी कृपा निरंतर हम पर ईश्वरी कृपा हो रही है। गुरु के प्रति शिष्य का कैसी आस्था हो। हम जैसे आज के दिन गुरु चरणों में आते हैं तो हम उस आस्था को पक्का करने के लिए आते हैं। संसार में रहकर हो सकता है संसार की माया, संसार के और अड़चने हमारे विश्वास को शिथिल कर दें। संसार के समस्याएं, संसार के दुख हमारी आस्था को शिथिल भी कर देते हैं। लेकिन जहाँ प्रभु चरणों में इस दिन आकर हमने वो परिपक्व करना होता है, वो श्रद्धा को पक्का करना होता है। गुरु के प्रति श्रद्धा क्या है? क्या कि गुरु भगवान है, बस इससे कम श्रद्धा ना हो। जो गुरु को भगवान नहीं मानता उसकी श्रद्धा डामाडोल रहती है, और उसको कायम रखने के लिए हम साल में बार बार आते हैं, और उसके साथ ये हम महसूस करते रहें कि उनकी कृपा का प्रवाह हम पर हो रहा है। ईश्वर की कृपा के सहारे तो संसार चल रहा है। ईश्वर की कृपा न संसार चले भी ना। ऐसे ही हमारा जीवन
उस ईश्वर प्रभु जी के सहारे चल रहा है। उनकी कृपा न हो तो हमारा अस्तित्व भी न रहे। ये भी हर समय महसूस करना है। इसको श्रद्धा कहते हैं। अगर इसमें ज़रा भी कमी आए तो समझो कि हमारा जीवन कुछ नहीं। स्वामी मल्लिकार्जुन जी जिनको प्रभु ने समाधि का दान दिया था, इसी चीज़ का एक दृष्टांत देते थे कि उस समय जो युग था स्वामी जी के टाइम पर, वो आर्य समाज का युग था। और आर्य समाज में खंडन मंडन बहुत होता रहता था। यहाँ तक कि मूर्ति पूजा भी वो खंडन करते थे और गुरु का भी खंडन होता था, क्योंकि समाज में दोष भी तो आ गए थे। उसका प्रभाव संसार में रहकर होता ही है। परंतु स्वामी जी ने तो देखा था प्रभु जी को, चाहे वो गुरु हैं चाहे भगवान हैं, इनको तो कोई संशय आत्मा नहीं कर सकता था। परंतु स्वामी जी हमें बतलाते थे कि एक बार वो सारा कुछ सुनकर हमारे मन में भी एक वो बात आई जो लोग कहते थे गुरु के प्रति एक ये है क्या, ये ठीक है। तो कहते हैं उस समय हमारे अंदर एक ऐसी ज्वाला सी उठी कि ये क्या ठीक है या गलत है। तो कहते हैं हमारे प्राण ऊपर गए और निकलने को ही थे, इतना हुआ। और शायद कुछ समय प्राण निकल जाते कि ये क्या है। और कहते हैं उस समय प्रभु जी का हाथ हमारे सिर पर आया और हमारे प्राण नीचे वापस आ गए। तो ये उनके अंदर ही ऐसे ही हो सकता था, तो हम तो कुछ चीज़ ही नहीं है। तो इस चीज़ को हमें बार बार परिपक्व करना है, क्योंकि लोग कई बार ऐसा सोच लेते हैं अगर प्रभु जी की कृपा होती तो मेरे साथ ये क्यों होता। ये नहीं समझते कि ये भी जो हो रहा है वो भी प्रभु जी की कृपा ही है। अगर मेरे कोई सफलता नहीं मिली तो वो प्रभु जी की कृपा ही है। इस चीज़ को तो भगत समझते हैं, लेकिन अगर जिनके अंदर भक्ति की कमी है वो तो इसको उल्टे रूप में लेते हैं। तो कई रूप में देखते हैं वो भगत लोग। ये कहते हैं कि ये पता नहीं हमारे ऊपर जो ये आया प्रभु जी की कृपा से बहुत बड़ा कुछ आना था, ये काम हो गया आया। अगर उनकी कृपा न होती तो पता ये किस इतना भयंकर रूप हमारे ऊपर आता कि हम सहन भी ना कर सकते। भगत तो इस तरह सोचते हैं, लेकिन जिनके जो श्रद्धा काम होती है वो देखते हैं कि नहीं प्रभु जी होते तो हमारे साथ ये होता ही ना है ही नहीं प्रभु जी हमारी। तो आज हमने इस श्रद्धा को पूरा करना है कि हम हर वक्त देखते रहें कि ठंडी हवा भी चलती है, गर्म हवा भी चलती है, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है। कौन लाता है? प्रभु जी तो लाते हैं। और कि नहीं भगवान होते तो फिर हमारे इतनी तेज गर्मी क्यों आती, हमें तकलीफ ही क्यों होती। तो ये चीज़ें जो हैं हम उल्टी बुद्धि हमारी जिनकी होती है, जिनके अंदर भक्ति कम होती है या कम होनी होती है, उनके अंदर आता है। इसलिए वो जो गीता का है समत्व योग, दुख और सुख में एक जैसे रहना। योगी जो है प्रभु का भगत है,
वो समत्व योग में रहता है। उसको तो कुछ भी आए उसमें भी प्रभु की, अपने गुरु की कृपा को देखता है। ये तो समत्व योग तो एक बड़ा भारी समत्वम योग उचित है। वो तो हमारे लिए गाइडलाइन है गुरु भक्तों के लिए कि हम इसको अपना जीवन का एक लेसन बना लें कि हमने तो उस योग को करना है ताकि हमारी जो आस्था है वो अपने गुरु के प्रति ज़रा भी डोले नहीं। तो एक तो ये हमने अपने को पक्का करना है, और दूसरा ये कि जब भगवान गुरु रूप में आते हैं या गुरु हैं, धर्म का तो उपदेश देते ही हैं, और धर्म तो एक विशाल फील्ड है, लेकिन समय के अनुसार वो विशेष दिशा में हमें उपदेश देते हैं। जैसी ज़रूरत होती है समय के अनुसार उस दिशा में हमें चलाना चाहते हैं, ताकि हमारे इस समय आवश्यकता इस चीज़ की है और इधर ही हमारा जो सारा ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि समाज के अंदर समय समय पर कमियां आ जाती हैं, कभी कोई, और उस कमियों को पूर्ण करने के लिए वो अवतारी आते हैं। राम भगवान आए, कृष्ण भगवान आए, प्रभु जी आए, सब उनके समय में जो उस वक्त संसार को चाहिए था उस दिशा में से अपने शिष्यों को चलाया। अर्जुन को किसी और दिशा में चलाया, और भिलनी को किसी और दिशा में चलाया, हनुमान को किसी और दिशा में चलाया, प्रभु जी हमें किसी और दिशा में चला रहे हैं। समय की मांग होती है संसार को कायम रखने के लिए। जो पेच ढीला होता है उसी को कसना होता है। मोटर में पर पेच तो बहुत होते हैं और सबको कसना होता है, परंतु तो ढीला तो कोई एक होता है, उसी को कसेंगे। तो धर्म के उस पेच को जो ढीला हो गया है वो तो उसी को की तरफ इशारा जाता है उनका कि उसको कसो। प्रभु जी जो आए हैं उन्होंने एक दिशा हमारे सामने रखी, और वो दिशा है कि संसार के अंदर से योग धर्म का लोप हो रहा है। योग धर्म का लोप हो रहा है। इसके लोप होने से सारा धर्म नष्ट हो रहा है। जैसे मशीन का एक पुर्जा ढीला हो जाए तो सारे मशीन खत्म हो जाती है। हमारे धर्म से धर्म से जब योग चला गया तो सारा धर्म ही चला गया। लोगों के अंदर झूठ भी आ गया, लोगों के अंदर अपने धर्म के प्रति श्रद्धा भी जाती रही, उनका खान पान भी बदल गया, उनके अंदर से आत्म सम्मान भी खत्म हो गया। रहा क्या? जितनी चीज़ें गिने सब चले गई, मशीन ही ठहर गई धर्म की। तो जो ढीला पुर्जा था उन्होंने आने कहा इसको कसा, और इस समय वो था कि वो ऋषियों का जो योग है उसको पुनर्जागृत करना है, और तब से आज तक उसी को जागृत कर रहे हैं। इधर तो भटक नहीं रहे, वो यही कर रहे हैं कि संसार के अंदर अगर मनुष्य का जीवन सुखी करना है सामूहिक रूप में, हर रूप में, तो मनुष्य को अंदर वो योग की भी जागृति होनी चाहिए।
वो योग जो ऋषियों का था, वास्तविक रूप में योग, जिसमें हठ योग भी आ जाता है, राज योग भी आ जाता है, भक्ति योग भी आ जाता है, और गीता का सारा भी योग आ जाता है, वो सारा आ जाता है। इधर उधर भटक नहीं रहे। वो कहते हैं बस इस पुर्जे को कस दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज उसको कसा जा रहा है, लेकिन वो ढीला है ना, जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उसके लिए बड़े बड़े रेंच चाहिए। तो वो भाई लाओ करो, हम सब मिलकर कोशिश करें। तो ये चीज़ जो है, जब आते हैं अवतारी गुरु, तो वो नब्ज देखते हैं। असली डॉक्टर जो है वो लेने की जो मर्जी है तो यहाँ दे दे, जो मर्जी है वही दे दे। वो तो नब्ज देखकर देखता है कि इसको बीमारी क्या है और वही दवाई देगा। इसलिए वो जो त्रिकाल दृष्टा और ऐसे गुरु होते हैं जो कि समाज की नब्ज को पहचानते हैं, वो उसी प्रकार का के रास्ते पर समाज को चलाएंगे जिस रास्ते से उनकी बीमारी दूर हो। तो आज ये दो बातें हमारे सामने हैं। एक तो प्रभु जी की शक्ति पर विश्वास, प्रभु जी के पर विश्वास और प्रभु जी के मार्ग पर विश्वास हमारा दृढ़ होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, और तब हम इस चीज़ को और आगे बढ़ा सकते हैं। और देखें कि ये 1 साल बाद फिर जब ऐसे अवसर आएगा तो हम में कोई फिर ये कमी तो नहीं आई। पेज ढीला होता ही रहता है, इसीलिए रेंच पास रखते हैं कि फिर कस देंगे। तो हम अपना उस कष्ट से अपने अर्थात अपने मन की जो अविश्वास की कभी भावना आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, बुद्धि में शिथिलता आ जाती है या संशय आ जाते हैं, उनको हमने दूर करते रहना है। क्योंकि ये हमारे मार्ग में यही तो दुश्मन है। यहाँ तक संशय तो हमारा वो आसुरी चीज़ है, संशयात्मा विनश्यति, वो तुम्हारा नाश ही कर देगा। और कहीं उसको परछामा हमारे ऊपर न पड़ जाए, इस परछामे को दूर करना है। वो तो क्या आएगा, लेकिन परछामा दूर पड़ जाता है जब संसार में जाते हैं। तो वही स्वामी जी के साथ हुआ था कि परछामा पड़ गया था कि गुरु क्या होता है। तो स्वामी जी ने मुझे स्वामी जी के लिखी भजनों की पुस्तक अमृत वर्षा, उस समय 2-4 पुस्तकें होती थी। वो जो 4 पुष्प चढ़ी है ना, 4 पुष्प छपी है किताब। वो प्रभु जी के टाइम समय पर 4 किताबें जो अलग अलग छपी थी, अब उन्हीं का संग्रह करके एक छप दिया है। उसमें एक पुस्तक स्वामी जी ने जो लिखी थी, प्रभु जी के चरणों में बैठकर, वो योग अमृत वर्षा, वो स्वामी जी के भजन। जब हम उनके चरणों में गए तो उन्हें वो पुस्तक दी, और पुस्तक के ऊपर के पहले पृष्ठ पर ही एक कागज़ की चेपी लगी हुई थी ऊपर बिल्कुल। मैंने कहा महाराज ये क्या है? कहते मैंने ये लिख दिया था कि गुरु भगवान होते हैं। और ये लोग, आज के लोग जो हैं, वो तो इसका विरोध करते हैं कि भगवान भगवान या गुरु कैसे भगवान हो सकता है। तो कोई ऐसा संशय आत्मा अगर जो भी ऐसी बात कहेगा, हो सकता है उसको कोई हानि ना हो जाए। कि हमारी पुस्तक को देखकर जरा भी किसी ने कहा ये क्या लिख दिया, तो उसका भगवान के जो है कोप ना उस पर आए। हमने वो प्रभु जी के कहने पर क्या प्रभु जी ने कहा ये नहीं समय चलेगा। आज तो हम भगवान कहते हैं,
उस समय कौन भगवान मानता था? तो उसमें एक चेपी लगा थी, वो शायद पुस्तक उनकी दी हुई, अब भी मेरे पास होगी। उस पर छोटा सा कागज लगा हुआ है कि इसको छिपा देना चाहिए, जितनी पुस्तकें सबके ऊपर कागज लगा दिया। ये था उस वक्त का। मगर आज तो हम खुलम खुला कहते हैं प्रभु जी भगवान है, गुरु भगवान होता है, भगवान का साकार रूप होता है। उस समय तो आर्य समाज का बहुत भारी जोर था, लेकिन जो अब चल नहीं सका, क्योंकि उसका कारण है। कारण ये कि भाई अपने भाइयों को का खंडन करना, हमारे विचारधारा होती है, हमारे धर्म में अलग अलग विचारधारा हो सकती हैं, पर जो दूसरा भाई है उसको तुम गलत है तो फिर वो कैसे उसकी शक्ति बनेगी? इसलिए वो लोगों ने उसको अब स्वीकृत कर दिया। आज उस विचार को कि मूर्ति पूजा गलत है या गुरु नहीं होता, गुरु की शक्ति कोई नहीं है, वो जो बात थी वो आज कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अपने परिवार के विचार थे उन्हीं के अगेंस्ट चले गए। तो इसलिए आज वो स्वरूप बदल चुका है। लेकिन हमारे लिए शिक्षा यही है कि जो योग प्रभु जी लाए थे, और योग तो उस समय जो लाए थे वो योग तो सबको मान्य था, क्योंकि आज भी सारे धर्म वाले योग मानते हैं। और उस वक्त तो आर्य समाज का बहुत प्रचार था। तो स्वामी जी के जो मंत्री रूप में काम करते थे लाला हुकुम चंद, वो तो थे आर्य समाजी, लेकिन प्रभु जी का प्रचार करते थे। पर वो कुछ मन में संशय होता, तो प्रभु जी ने कहा इसका संशय भी कुछ कम हो जाए, उसकी धर्मपत्नी की समाधि लगवा दी। अब उसको हो गया कि वाकई इनमें कोई शक्ति है, नहीं तो आर्य समाज समाधि कहाँ लगती थी, वो तो पता नहीं होता क्या होता है। हम तो हवन श्रद्धा के साथ करते हैं ना, वहाँ तो श्रद्धा से बिना ही हवन होता है। तो क्योंकि वो श्रद्धा की कमी थी, समाधि ध्यान समाधि श्रद्धा से लगती हैं, तो उसको थोड़ी सी आस्था हो गई कि हाँ ये इनके अंदर कोई शक्ति है। परंतु उस समय ये स्वामी जी महाराज, इनको कोई भेदभाव नहीं था कि वो आर्य समाजी है, कोई दूसरे मत का है, कोई विचारधारा, वो कहते सब हमारे ही हैं। स्वामी जी के पिता भी पक्के आर्य समाजी थे, और स्वामी जी उनके अपने आश्रम में उनको सारा आसन बैठा देना, हवन देना, करिए महाराज, अपने सारा कुछ उनकी सुविधा करते थे, करिए जैसा भी आप करते, संध्या करें, हवन करें, जो मर्जी करें। और अब उनके शिष्य आर्य समाजी, शिष्य मंत्री आर्य समाजी था। ये कहते हैं कि आर्य समाज बुरी होती है। आर्य समाज तो ये कह सकती थी कि ये तुम्हारे विचार ठीक है या नहीं ठीक। ब्रह्मचारी गोपालानंद भी तो आर्य समाज पिता का पुत्र था, आप पढ़ते हैं किताब में। लेकिन उनका कोई, प्रभु जी तो किसी को किसी तरह का खंडन नहीं करते थे। सब कहते ये धर्म है, ये भी धर्म है, विचारधारा भी नहीं हो सकती हैं, धर्म तो भिन्न नहीं हो सकता। और चला तो इसलिए हम तो उन गुरुओं के शिष्य हैं जो कि सन्मार्ग पर चल रहे हैं। किसी को हम बुरा भला नहीं कहते, लेकिन जो इन्होंने उनके जो उपदेश हैं उनको आत्मसात करते हैं, और वो ही उपदेश गीता के हैं, शास्त्रों के हैं, वेदों के हैं, उन पर हम चलते हैं। तो आज के दिन हमें उनके ऊपर श्रद्धा, विश्वास और उनके बतलावे मार्ग पर दृढ़तापूर्वक चलना है, ताकि उनका जो कार्य है उसको आगे बढ़ाएं। आप देख रहे हैं जहाँ पर जो काम कर रहा है उसको कार्य आगे बढ़ रहा है, वो शक्ति बढ़ा रही है। जब यहाँ पर होशियारपुर के अंदर आश्रम स्वामी जी महाराज आए और थोड़ा सत्संग किया,
थोड़ा आरंभ हुआ, उस समय हमें तो भेद नहीं था, ज़्यादा हमारे पास आर्य समाज ही आते थे योग सीखने, और चलता रहा। धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये काम उनकी शक्ति से सारे संसार के अंदर बढ़ रहा है और आज भी उसका विस्तार हो गया है। ये उनकी शक्ति, उनकी कृपा है। अब इसके साथ ये बात अवश्य हमारे मन में आए कि जो काम हम कर रहे हैं वो अपनी शक्ति से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी हिम्मत से नहीं, वो हमें निमित्त बनाकर कर रहे हैं। जैसे गीता में लिखा है, अर्जुन अगर ये कहता कि मैं बहादुर हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, तो उसने साफ पहले कह दिया मैंने तो सबको मार दिया है अपनी शक्ति से, देख लो। लेकिन संसार के लिए तो फिर भी तुमने दिखाना है कि कोई मरा है, तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, अर्जुन तो मेरा निमित्त बन जा। प्रभु जी आए हैं संसार में धर्म फैलाना है, योग फैलाना है, लेकिन निमित्त तो चाहिए। राम ने रावण को मारना था, सीता भी निमित्त बनी और हनुमान और बानर भी निमित्त बने, क्योंकि राक्षस, उन्होंने कहा था कि राक्षसों का यहाँ आर्यवर्त में राक्षसों का कोई स्थान नहीं है, राक्षसों को खत्म करना था, एक भी राक्षस नहीं रहने दूंगा, उन्हें करना था। पर निमित्त तो बना दे किसी को, वो ईश्वर की संकल्प शक्ति सब कुछ कर सकती है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। जो संसार बना सकता है वो संकल्प शक्ति सब कर सकता है। परंतु हम भक्तों को दिखलाते हैं कि मेरी संकल्प है क्या, लेकिन निमित्त तुम्हें बनाऊंगा ताकि संसार में दिखाई भी देखो कर रहा है। निमित्त मात्रम भव सचिन, अर्जुन तुम मेरा निमित्त बन जा। मार तो मैंने पहले ही दिया इन सबको, अब तुम कहो मैं मार रहा हूँ या मैं इसको नहीं मारता, पर मैंने तो इन कौरवों को, द्रोणाचार्य को, भीष्म को, सबको पहले ही खत्म कर दिया हुआ है, पर तुम्हारा हाथ तुम्हारा चलेगा। तो ये है प्रभु जी का योग संसार के अंदर फैल रहा है, एक आश्चर्यजनक रूप से फैल रहा है। पर कौन फैला रहा है? ना मैं ना तुम, हम निमित्त हैं, प्रभु जी करवा रहे हैं। हम ना होंगे तब भी चलता रहेगा, हम हैं तब भी चलता रहेगा। तो ये बात जो हमारी श्रद्धा है, विश्वास है और प्रभु जी के कार्य के प्रति निष्ठा है, ये आज हमने पक्की करनी है और धीरे धीरे पक्की करते जाना है। अब संसार में जाएंगे, अगर शिथिल हो तो फिर आन के पक्का करना है। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु। अब हम प्रभु जी की कृपा से रामायण शुरू करेंगे। मैं किसी बहन को कहूँगा, वही से ज्ञान कराएंगी और वही रामायण पढ़ेंगी, और फिर बीच के अंदर 1 बजे के अंदर थोड़ा शास्त्री जी से हम गुरु महिमा के ऊपर 15-20 मिनट उपदेश सुनेंगे और रामायण चलती रहेगी। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु। करा देते